जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में जिसको सुनकर आपको भी बड़ा मज़ा आएगा और आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी भी लव स्टोरी हो सकती है क्या। एक नहीं, एक ही महिला की दो बार लव स्टोरी। चौंक गए ना? तो दो बार लव स्टोरी कैसी हुई, आइए चलिए देखते हैं। तो आपने भोजपुरी में एक गाना सुना होगा। भोजपुरी जो लैंग्वेज है उत्तर प्रदेश और बिहार की, और साथ ही साथ आपको बता दें कि मॉरिशस जैसे एक दो ऐसे देश हैं जिनके सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, यानी कि वहाँ की राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में भी भोजपुरी को मान्यता प्राप्त है। और भोजपुरी के लिए संसद में कई बार आवाज़ें उठाई गई हैं कि इसको जो 22 भाषाएं हैं उसके अंतर्गत एक भाषा के रूप में इसको भी जोड़ लिया जाए। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि हमारे यहाँ जो भाषाओं का संविधान में उल्लेख किया गया है, जो हमारे भाषा 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, बताइए किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए तो बात करते हैं। तो भोजपुरी में जो गाना है कि प्यार में लोगवा बीमार काहे होला, इसी में एक अंतरा है जिसका बोल है कि प्यार नाही जाने ला कि गोर हकी करिया और जाके समा जाला दिल के भीतरिया। तो वही हालत यहाँ पे हुई है। एक पाकिस्तानी महिला जो है भारत के एक युवक से प्यार कर लेती है। और कौन सा प्यार? पबजी वाला प्यार। पबजी वाला प्यार, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था फेसबुक वाला प्यार, जिसमें एक विकलांग लड़की जो कि 80% विकलांग है, उसने फेसबुक से एक युवक को फंसाया, 19-20 वर्षीय बालक को फंसाया और उसके साथ शादी कर लेती है। खैर, उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें किस प्रकार से इनकी है हालत है, बहुत बुरी दुर्दशा उनकी हो रही है। और वही हालत यहाँ पे होगी या नहीं होगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आइए पहले इस स्टोरी को पहले देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो जो महिला का पति है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस चीज़ की मांग कर रहा है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले की शुरुआत की बात करते हैं, किस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है। तो पबजी गेम एक गेम होता है जिसमें कई लोग एक साथ खेलते हैं। इसी के साथ लव स्टोरी की शुरुआत होती है और इसी के चक्कर में, पबजी गेम लव स्टोरी के चक्कर में पाकिस्तान की एक महिला भारत भागकर आती है। भारत आना इतना आसान नहीं था, उसके लिए उसको बहुत सारे प्रोसेस करने पड़े। कौन सा प्रोसेस है, किस प्रकार से वो भारत आई है, वो भी जानेंगे तो आपको बड़ा है तो अंगेज लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऐसा प्यार। तो आइए जानते हैं। सीमा हैदर, जिसकी उम्र की अगर हम बात करें तो 27 साल की है और नेपाल के रास्ते अपने प्रेमी से मिलने आई थी, जिसे बाद में पुलिस ने प्रेमी संग गिरफ्तार कर लिया। और अब इस महिला का पति सामने आया है और इस मामले में अपना पक्ष भी रख रहा है। अब हम बात करते हैं BBC उर्दू, ठीक है, इस्लामाबाद की रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से जानेंगे, जो एथेंटिक हमें बातें मिलेंगी। बाकी सोशल मीडिया पे भी भयानक चीज़ें वायरल है ये, लेकिन आइए एथेंटिक और प्रामाणिक रूप से इसके बारे में जानते हैं। तो BBC उर्दू के मुताबिक जो बात हम कर रहे हैं, तो इसका पति जो गुलाम हैदर जखरानी सऊदी अरब में नौकरी करता है, पिछले 3 साल से वहाँ पे काम कर रहा है। और साथ ही साथ सीमा के पति ने ये भी कहा कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उनकी लव मैरिज हुई है। इसीलिए मैंने पहले ही आपको बताया कि एक बार लव मैरिज नहीं, दो बार लव मैरिज यहाँ पे हो रही है। तो सीमा भारत के सचिन मीणा जो है 22 वर्षीय हैं और पबजी गेम के जरिए कई साल पहले इनके संपर्क में आ गई थी। गुलाम के मुताबिक, गुलाम मतलब जो महिला का पति है, उसके मुताबिक उन दोनों के प्यार में भी सबसे बड़ा रोल फ़ोन का था। अब फ़ोन का रोल क्या था, पहले प्यार के बारे में जानते हैं। जो उसके पति के साथ पहला प्यार था उसके बारे में जान लेते हैं। तो गुलाम के मुताबिक दोनों के प्यार में भी सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का था? फ़ोन का था, क्योंकि मिस कॉल के जरिए ये पूरा खेल हुआ था। 2014 में मिस कॉल के जरिए दोनों संपर्क में आए थे और 3-4 महीने बातचीत होने के बाद दोनों ने शादी का फैसला भी कर लिया था। लेकिन सीमा जो थी उसके रिश्तेदारों ने, यानी कि सीमा हैदर के रिश्तेदार इससे खुश नहीं थे, वो शादी के खिलाफ थे। और ये दोनों जो थे शादी करने के लिए कोर्ट मैरिज का भी रुख करने वाले थे। लेकिन इनके परिवार वाले, जब उनको पता चलता है कि कोर्ट मैरिज करने का फैसला इन्होंने कर लिया या ये भगा जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, इससे पहले ही उन दोनों की शादी के लिए तैयार हो गए और इनकी शादी भी हो जाती है। और शादी के बाद दोनों कराची रहने चले जाते हैं।
सीमा के पिता और बहन वहीं पे रहते थे। लेकिन आगे क्या होता है ये भी आपको जानना चाहिए। जो गुलाम है उसके मुताबिक कराची में जब वह आए तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसके बावजूद भी गरीबी को लेकर कभी इन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ था। रिक्शा चलाता था और इसके बाद वो सऊदी अरब में उसको जब नौकरी मिल जाती है तो वहाँ चला गया और मजदूरी करके वहाँ पे घर पर अपने पैसे भेजता था। और इस दौरान वह अपनी पत्नी से फ़ोन पर भी बात करता था। लेकिन आ गया किसका दौर। सीमा घर पर छोटा होने की बात करने लगी, यानी कि अब उसे पैसा चाहिए था और पैसे की बात करने लगी। तो उसने क्या किया, 9 मई को पाकिस्तान में ही जो बवाल हुआ उससे पहले, जो 9 मई को पाकिस्तान में बवाल हुआ था उससे पहले उसने क्या किया, एक किराए का घर ले लिया था जहाँ पे वो रहने लगी थी, यानी कि सेपरेट हो गई, वो उसके फैमिली से अलग हो गई। फिर उसके बाद जब उससे वो अलग हो जाती है तो 9 मई को पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो जाता है और उसकी बात होनी बंद हो जाती है। ये सारी कहानी यहाँ पे हो जाती है। जब इंटरनेट बंद हो जाता है पाकिस्तान में बवाल के बाद, तो फिर जब इंटरनेट दोबारा चालू होता है तो ये सीमा को फ़ोन लगाता है तो सीमा का फ़ोन नहीं बजता है। सीमा हैदर का फ़ोन नहीं बजता है तो उसने अपने साले को उसके घर पर भेजा जहाँ पे वो किराए में रहती थी। लेकिन वहाँ पे और भी मज़ेदार घटना घटी। वहाँ पर पहुँचने पर मकान मालिक ने बताया कि सीमा गांव में घर खरीदने की बात कर यहाँ से चली गई, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटी है। गुलाम जो है उसका पति, उसके मुताबिक गांव में जब पता किया गया, वहाँ से जानकारी ली गई तो उनके घर पर ये पता चला कि वहाँ पर जो इसका घर था और वहाँ पे जो इसके गहने वगैरह थे, जो इसकी पूरी प्रॉपर्टी वहाँ पे थी, सीमा हैदर ने पूरी प्रॉपर्टी बेच दी है। उसके बाद वहाँ से वो दुबई गई है और दुबई से नेपाल गई है और नेपाल से फिर बस के रास्ते, यानी कि बस से भारत और नेपाल में बस चलती है, आवाजाही है। आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश से सटा हुआ नेपाल है, बिहार से सटा हुआ नेपाल है, तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं है। तो वहाँ से वो बड़े आराम से नेपाल से भारत आ जाती है, यानी कि ये पूरी प्लानिंग के साथ आती है। जो नोएडा के अधिकारी हैं उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है मीडिया को, तो मीडिया को उन्होंने बताया है कि ये यूट्यूब के ज़रिए पता की कि कैसे पाकिस्तान से भारत जाया जा सकता है। उस हिसाब से वो पहले नेपाल जाती है और नेपाल से फिर भारत आती है। इतना ही नहीं, भारत आई है, साथ ही साथ उसके बच्चे भी उसके साथ हैं, यानी कि उसके साथ बच्चे हैं। गुलाम का कहना है कि उनकी पत्नी जो है भाग गई है और बच्चों के साथ वापस आना चाहिए। गुलाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसकी गुहार लगा रहा है कि मैंने उसको तलाक नहीं दिया है। वो झूठ बोल रही है कि उसको तलाक दिया गया है, उसको किसी भी प्रकार का तलाक नहीं दिया गया है। और मेरी पत्नी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान भेज दीजिए, यानी कि मेरे पास भेज दीजिए। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने। लेकिन अभी क्या है कि ग्रेटर नोएडा पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद उनको कोर्ट में पेश करने वाली है। तो ये चीज़ें आगे निकल के आ रही है। तो ये भी एक ऐसा प्यार निकल के आ रहा है। तो 4 जुलाई की अगर हम घटना की बात करें तो ग्रेटर नोएडा को ये पता चलता है। पता कैसे चलता है, जो ये सीमा हैदर है ये आकर नोएडा में इसके साथ रहने लगती है। जो सचिन है, इसका आशिक सचिन पबजी वाला, तो इसके साथ जब आके रहने लगती है तो धीरे धीरे बातें जो है होती है ना, जब कोई आता है नया और उसके साथ 2 बच्चे भी थे, तो पास पड़ोस के लोगों में इसकी हरकत पता चलती है। धीरे धीरे ये मामला प्रशासन के निगरानी में जाता है। फिर उसके बाद इन्हें 4 जुलाई को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। साथ ही साथ बच्चों को कस्टडी में भी लिया जाता है। कस्टडी मतलब उनकी प्रशासन के निगरानी में उनको ले लिया जाता है। और फिर उसके बाद उसके पति को पता चलता है तो वो वीडियो जारी करके मोदी से गुहार भी लगाता है। तो ये रही पूरी कहानी। तो इसको अगर ब्रीफ करें तो पाकिस्तानी महिला जो सीमा हैदर 3 देशों का बॉर्डर पार करके आशिक सचिन से मिलने ग्रेटर नोएडा पहुंच गई थी। महिला को पहले पति से बच्चे भी हैं और चारों बच्चों को लेकर सीमा पबजी प्रेमी सचिन से मिलने भारत पहुंच गई थी। ग्रेटर नोएडा ने पाकिस्तानी महिला सचिन के साथ करीब 1 महीने जो रह रही थी, भेद खुल जाने के बाद सचिन और पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पबजी वाले प्रेम की कहानी ज़बरदस्त चर्चा का विषय बनी हुई है पूरे भारत में ही, भारत के साथ साथ पाकिस्तान और पूरे दुनिया में ये चर्चा का विषय बना है। तो उम्मीद है कि पबजी वाला प्यार आज आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा
हमने मसाला डालने की कोशिश भी की है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि करंट न्यूज़ एनालिसिस और एथेंटिक प्रामाणिक न्यूज़ एनालिसिस आपको यहीं पर मिलती है। कहाँ पर? मोहन पाठक सर यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ मोहन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की।